हमने सुबह भी बात की थी कि शायद एक 75 बेसिस पॉइंट का हाइक प्राइसिंग हो रहा है, लेकिन बाजार क्या प्राइसिंग करके चल रहा है ये देखिए। एल&टी कैपिटल गुड डेज है। ज्योति वर्धन जयपुरिया हमारे साथ हैं, वैलेंटिस कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर हैं और पुराने बाजार के दिग्गज हैं। ज्योति, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बड़े इवेंट के बारे में हमने इतना डिस्कस किया है कि हम सब इकोनॉमिस्ट बन गए हैं लगभग। अब आप ये बताइए कि बाजार कैसे फैक्टर इन, अगर 75 आएगा तो एक रिलीफ रैली आनी चाहिए क्या? क्या उसी की तैयारी शुरू हो चुकी है? तो लास्ट पिछले एक हफ्ता में जब से ये इन्फ्लेशन का डेटा आया था फ्राइडे को, तब से सबका है ना आशंका 75 बेसिस पॉइंट की हो चुकी है। उसके पहले सब लोग 50 के अनुमान लगा रखे थे। मेरे हिसाब से ये 50 हो या 75 वो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अब 4 मीटिंग बाकी है फेड की इस साल, और एक तरह से हर एक मीटिंग में एक तरह से ना 50 से बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आना चाहिए। तो एक तरह से देखें तो ईयर एंड तक 200 बेसिस पॉइंट का फेड इंक्रीज आ जाएगा। वो चाहे 75 हो 50 हो, किस डायरेक्शन में आए बोल नहीं सकते, पर एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बाजार फेड के लिए अब ये हो गया कि इस समय इन्फ्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ का इंपॉर्टेंस कम हो गया है। ग्रोथ का इंपॉर्टेंस बाद में वापस आएगा जब यदि ना लगेगा इकोनॉमी काफी वीक हो रहा है। पर एक तरह से जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन कंट्रोल है उसके लिए ग्रोथ को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बाजार वही देखेगा कि फेड ये बैलेंसिंग कैसे करता है इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का, और किस तरह से उनका ना झुकाव रहता है। तो 50 या 75 से ज्यादा उनका जो स्टेटमेंट में क्या आएगा वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। राइट। एक और बात मैं पूछूंगा, आप भी ग्लोबल फंड मैनेजर्स कम्युनिटी के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं। हमने डेटा देखा, तो पहला डेटा मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे 11 साल में हाईएस्ट कैश लेवल्स होने के बाद इस समय एक डिप दिख रहा है। मतलब धीरे धीरे ये फंड मैनेजर्स, ये जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स, ये मंदी का एक्चुअली फायदा उठा रहे हैं और बाजार में पैसा लगा रहे हैं। तो क्या इन निवेशकों को भी यही करना चाहिए? आप ही क्या राय है? तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग के फंड में भी देखे तो हम लोग जनवरी से कैश लेवल काफी ज्यादा रख रखे थे। तो पिछले 10-15 दिन में थोड़ा कैश ना बाजार में लगाए हैं, क्योंकि एक तरह से बाजार काफी गिर चुका है। यदि अपने निफ्टी देखे तो 2-3 बार ये 15,600 15,700 से एक बाउंस दिया है, 400-500 पॉइंट बढ़ जाता है। और देखिए इवेंट के पहले काफी हाइप हो गया है। तो मार्केट में जैसे हरदम बोलते हैं ना, सेल द रूमर बाय द फैक्ट। तो एक तरह से वही है कि इवेंट के बाद हो सकता है सब बोले अच्छा ये तो डिस्काउंट हो गया था और एक शॉर्ट टर्म बाजार तेजी दे देवे। यदि अपने पिछले फेड मीटिंग में भी जाए तो ऐसे ही हुआ था। जिस दिन फेड मीटिंग हुआ उस दिन मार्केट रैली कर दिया था, पर उसके 2-3 दिन बाद वापस मार्केट नीचे आना चालू कर दिया था। तो एक तरह से मेरे ख्याल से ये रेंज बाउंड मार्केट ही है, जिसमें ना ऊपर नीचे होते रहेगा। लोअर लेवल पे थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं, पर थोड़ा कैश हाथ में रखना चाहिए, पूरा पाउडर खत्म नहीं करना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून ज्योतिवर्धन, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि क्योंकि तो ये भी निकल कर आता है कि जिन लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड कर रही है, यानी हमारे इंडेक्स जो ट्रेड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े से महंगे हैं। 18-19 पी अभी भी थोड़ी सी महंगी लगती है। एक कंफर्टेबल जोन या फिर एक फेयर वैल्यूएशन शायद 16-17 पी के आसपास लगता है। लेकिन उस वक्त अगर वो वैल्यूएशन के हिसाब से क्या इंडेक्स भी उस टैंडम में आ गया? आपको अब बाजार कितना अट्रैक्टिव लग रहा है? क्या वैल्यूएशन कंफर्ट अब आपको आ रहा है? सो वैल्यूएशन पहले से तो बेहतर हो ही गया क्योंकि बाजार गिर चुका है, पर एक तरह से अभी भी एकदम जैसे अपने बोले कि ये बहुत चीप जोन पे आ गया वो नहीं है। इनफैक्ट फेयर वैल्यू का भी मैं बोले एकदम हायर एंड ऑफ फेयर वैल्यू है, एकदम फेयर वैल्यू पे भी नहीं आया है। पर ये दो तरह से फेयर वैल्यू पे आ सकता है और मेरे ख्याल से अपने को अगले 6 महीने में वो देखने मिल जाएगा। एक तो क्या टाइम करेक्शन हो जाएगा कि भाई मार्केट इसी रेंज में घूमते रहेगा तो अर्निंग हर महीना एक तरह से थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो उस तरह से टाइम करेक्शन हो जाएगा। और दूसरा है ना, थोड़ा प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। तो यदि अपने ब्रॉडली जो देखे कंसेंसस का एस्टिमेट अभी चल रहा है, FY23 का करीब 850 875 का है ना सेंसेक्स निफ्टी ईपीएस चल रहा है, और FY24 का 1000 रुपया के करीब सेंसेक्स ईपीएस चल रहा है।
तो यदि अपने देखे उस पे अपने को ना जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो 16 टाइम है, यदि 16 टाइम देना है तो एक तरह से 16,000 होता है FY24 EPS पे। तो 1 ईयर फॉरवर्ड देखे तो करीब मार्च अगले साल यदि 16,000 रहता है तो एकदम फेयर वैल्यू पे निफ्टी आ जाता है। तो वो थोड़ा टाइम करेक्शन के साथ होएगा, थोड़ा है ना प्राइस करेक्शन के साथ होएगा, पर एक तरह से उस लेवल के करीब फेयर वैल्यू हो जाएगा मार्केट का। ज्योति, बहुत शुक्रिया आप 18 आवर्स देश को समय दे रहे हैं। एक पॉइंट हम और भी उठाना चाहते हैं, एक्चुअली वो आपके साथ भी कोरिलेट कर रहा है। आप कैपिटल गुड्स पे जब हम पढ़ रहे थे आपके बारे में तो आप थोड़ा बुलिश पे दिखते हैं। हमने कैपिटल गुड्स का एक डाटा भी निकाला और पिछले 14 साल में 350% का रिटर्न आया हुआ है। सर ये और चलेगा? आप अभी भी बहुत बुलिश है कि इन कंपनीज पे, या फिर ये शुरुआत भरी है, इनको तो बहुत ज्यादा चलना चाहिए था, ये उतने चले नहीं? या तो कैपिटल गुड में ऐसा है कि यदि अपने देखे 2003 से 8 कैपिटल गुड सब है ना स्टॉक्स अच्छे चले थे। 2003 और 8 के बाद अपने को देखने मिला है कि ये स्टॉक्स में कुछ ज्यादा भड़क आया ही नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं दिया ये सेक्टर। अभी दो चीज हो रहा है, एक तो गवर्नमेंट का स्टिमुलस आ रहा है, तो गवर्नमेंट स्टिमुलस के कारण कैपिटल गुड में डिमांड बढ़ रहा है, और दूसरा जो इनका इनपुट कॉस्ट प्रेशर था, यदि अपने पिछले 2 महीना में देखे तो स्टील प्राइसेस में थोड़ी नरमी आ रही है, तो उसके कारण थोड़ा इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो था वो कम हो रहा है, तो उसके लिए मार्जिन भी थोड़े बेहतर होने चाहिए। इसीलिए कैपिटल गुड एक सेक्टर है जो काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है, ओनरशिप भी काफी कम है, तो एक तरह से ना अगले 2-3 साल में अच्छा करना चाहिए। ज्योति, आप ये जो सवाल डिम्पी ने पूछा उसका आपने जवाब दिया। हमने ये सवाल काफ़ी अदर फंड मैनेजर से पूछते आ रहे हैं कि भाई क्या आप कैपिटल गुड्स के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कैपेक्स के अर्ली साइंस आ रहे हैं। मारुति, टाटा मोटर्स, M&M पहला ट्रैक्टर प्लांट लगा रहा है 10 साल में, पहला प्लांट, और इंडेक्स भी 14 साल के हाईएस्ट पे आ गए। तो हमने काफ़ी इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट से पूछा कहाँ पे आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फंड मैनेजर से पूछा, वो भी आपको एक बार सुनवा देते हैं उनका पूरी राय। एक उम्मीद की किरण है कैपिटल गुड सेक्टर में। मैं नहीं बोलूंगा कि एक जोरदार कैपेक्स साइकिल रिकवरी दिख रही है, उसके लिए और थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी वीक है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल देखोगे ओवरऑल इंडस्ट्री का, वो अभी भी लगभग 70% के आसपास है। तो जब तक वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल 75-79 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक जोरदार कैपेक्स साइकिल नहीं देखने को मिलेगा। और ग्लोबली रिवाइवल कैपिटल गुड सेक्टर, जहाँ पे यूएस वगैरह में काफी फिस्कल स्टिमुलस के कारण कैपेक्स होने की उम्मीद थी, बट अगर डिमांड स्लो डाउन है तो थोड़ा कैपेक्स डिफरल हो सकता है। सो आई वुड से दैट उम्मीद है यहाँ पे सेक्टर में ऊपर आने की, जैसे गवर्नमेंट में जो फोकस मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के कारण एट द मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रही है। और हमें सोचना भी चाहिए कि कैपेक्स में लास्ट 4-5 साल में काफी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो रेशियो है वो काफी मात्रा में नीचे आया था, तो वहां पे इतना अभी नीचे आया, तो यहाँ से थोड़ा इट कैन मूव अप। सो कॉशियसली हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है ये सेक्टर में। हालांकि वैल्यूएशंस ये कंपनीज की जो सेक्टर में है काफी ऊपर है, तो हमें ज्यादा वैल्यू ये सेक्टर में नहीं दिख रही, बट आउटलुक इंप्रूव होते हुए धीरे धीरे दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप देखें, इंडिया का जहाँ पे स्किल है और जहाँ पे इंडिया बेहतर करता है वो ऑफ कोर्स ऑटो और ऑटो एंसिलरी है। तकरीबन हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बास्केट अगर आप देखेंगे, जिसको इंजीनियरिंग गुड्स बोलते हैं, उसमें से 50% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम ऑटो एंसिलरी। और हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप, जो हम अगर अब 17% ऑफ जीडीपी की बात करते हैं, उसमें से तकरीबन 45 to 50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑटो एंसिलरी। तो ये जो इंप्रूवमेंट्स हैं, तो मुझे लगता है वो यहाँ पे तो क्लियरली आएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज यू सेड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अगर आप आरबीआई का ओबीकस सर्वे देखते हैं, हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल है उसका जो लास्ट 10 ईयर एवरेज है वो 70 के आसपास है, और हम वहां 73 है, 73.3, और हम ऑलरेडी 72.9 के आसपास पहुंच गए हैं। तो धीरे धीरे स्लोली स्टेडली, आपने ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ये चेंज की बात करी, ये क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग चेंजेस हैं, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये जो चेंजेस हैं धीरे धीरे दे आर इंचिंग अप, और मुझे लगता है अगले 1 से 2 साल में ये अपनी एवरेज के ऊपर चला जाएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। तो 2-3 तरह के केपेक्स की संभावना है यहाँ पे। पहला तो हम देख रहे हैं अपग्रेडेशन केपेक्स हो रहा है सब इंडस्ट्री में। आप देखेंगे एक बहुत क्लियर ट्रेंड है, दुनिया की हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रही है। यही कारण है पिछले 15 से 20 साल में जो
कंपनीज टेक्नोलॉजी बेचती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या सर्विसेज हो, दे आर ओनली वंस हु आर मेकिंग मनी। वही जो है उन्हीं की अर्निंग्स बढ़ रही हैं और बाकी सारे सेक्टर जो हैं वो उन्हीं को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक कैपिटल गुड सेक्टर में हुआ क्या है, लास्ट 7-8 years वी हैव सीन सिग्निफिकेंट अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है। द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हिच वर रिक्वायर्ड डिड नॉट हैपन, तो सेक्टर में काफी ओवर कैपेसिटी थी, ऑर्डर फ्लोज वर वीक। पर अगर अब देखें लास्ट 1.5-2 साल से आफ्टर पीएलआई रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम स्टार्टेड कमिंग इन, प्राइवेट सेक्टर जो एक सेंटिमेंट है टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपेसिटीज, वहां पे एक विजिबल चेंज है टू इन्वेस्ट एंड टू पुट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो एक सेंटिमेंट चेंज है बोथ फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर से, जो काफी सारी स्कीम्स हैं दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। इसके कारण जो कंपनीज में ऑर्डर इंक्वायरीज है, उनका मैनेजमेंट कमेंट्री है, एट द सेम टाइम जो ओवरऑल व्यू है ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड द ऑर्डर बुक, उसमें काफी इंप्रूवमेंट है। एंड इसीलिए आज हम देखें तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट में भी वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, नॉट जस्ट लास्ट कपल ऑफ वीक्स, बट मैं कहूंगी लास्ट 6 to 9 months से एक विजिबल चेंज है इन इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड प्रेफरेंस फॉर द सेक्टर। सो एक जो अंडरवेट एलोकेशन था लोगों का कैपिटल गुड्स में, आई थिंक लास्ट 6-9 महीने में वी हैव सीन दैट विजिबल चेंज एंड उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन से भी दिखाई दे रहा है कंपनीज में। ये थी आपकी पूरी एक व्यू कैपिटल गुड्स पे, क्यों आपको ये सेक्टर अपने रेडार पे रखना चाहिए, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्योति ने भी अपनी राय दी और हमारे साथ साहिल डीएसपी, महेश पाटिल बिरला एएमसी और रेणु थी आईएफएल की कैपिटल गुड्स एनालिस्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप की। ज्योति, आप स्मॉल कैप मिड कैप में कहाँ रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह के आइडियाज़ आप लेना चाहते हैं? क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया। अगर आप सिर्फ लार्ज कैप को देख रहे हैं तो आप वो मास्क कर लेता है, असली पेन तो स्मॉल मिड कैप में आ चुका है। हाँ, अब सही है, स्मॉल कैप मिड कैप काफी करेक्ट हुआ है। यदि लार्ज कैप के हिसाब से देखें तो एक तरह से जो स्मॉल कैप इंडेक्स है तो वो जो जनवरी में पीक था उससे करीब 27% कम हो चुका है ऑलरेडी। पर ये भी बात सही है कि पिछले 2 साल में काफी रैली आई थी स्मॉल कैप मिड कैप में, तो इतना भी पेन अभी नहीं देखने को मिला है क्योंकि कई लोग अच्छा पैसा बना चुके हैं स्मॉल कैप मिड कैप में। ये जो है ये नॉर्मल है एक तरह से। जब भी मार्केट घटता है तो अपने को देखने मिलता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा करेक्शन आता है, लार्ज कैप में करेक्शन कम आता है, और जब मार्केट बढ़ना चालू होता है तो स्मॉल कैप में ज्यादा आता है। हम लोग के हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप अगले 3-4 साल में अच्छा करेगा क्योंकि इकोनॉमी अच्छा करेगी, और जब भी इकोनॉमी अच्छा करती है तो स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा होता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। दूसरा चीज, अब वैल्यूएशन है ना स्मॉल कैप का सस्ता हो चुका है लार्ज कैप के हिसाब से। 6-8 महीना पहले स्मॉल कैप और लार्ज कैप का वैल्यूएशन एक तरह से सिमिलर हो गया था, तो उसके कारण थोड़ा कंफर्ट नहीं था वैल्यूएशन के साथ। पर स्मॉल कैप में अब देखने को मिला है कि अब वैल्यूएशन सस्ता हो गया है, थोड़े अंडर परफॉर्म भी कर चुके हैं, और अगला 2-3 साल में अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ आएंगे। अगला कब लेना चाहिए इसको, अगले 3-4 महीना में धीरे धीरे लेना चाहिए क्योंकि बाजार में थोड़ा प्रेशर रहेगा। अगला 2-3 महीना है ना, कोई ऐसे मार्केट ज्यादा भागने वाला नहीं है कहीं पे, तो एक तरह से बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी रखना चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप में। ऑलराइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, मिस्टर ज्योति, आज हमसे ये सारे व्यूज शेयर करने के लिए। तो हमें ज्योति वर्धन हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कौन कौन से सेक्टर्स उन्हें पसंद आते हैं और मोर और लेस बाजार में इस वक्त किस तरह का व्यू रखना चाहिए मैक्रो फ्रंट पे। यूएस एफओएमसी मीट से पहले किस तरह की पोजीशनिंग बाजार में हम देख रहे हैं और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है रेट हाइक्स को लेकर, बाजार क्या फैक्टर कर रहा है, इन सारे स्पेसेस पर बात करते हुए चलिए एक बार मार्केट्स पर फिर से लौटते हैं। अगर अभी हम कुछ रैली की बात करते तो अजय 10-15 पॉइंट की और